हम्पी, एक भूला हुआ साम्राज्य, उदय, वैभव और आत्मा की कहानी। 16वीं शताब्दी के विजयनगर की हृदय स्पर्शी कथा। प्रस्तावना। हवाओं में फुसफुसाहट। आज भी यदि आप हम्पी के खंडहरों में खड़े हों, जब सूरज विशाल चट्टानों के पीछे अस्त होता है और पत्थर की नक्काशीदार गलियारों से हवा गुजरती है, तो आपको कुछ धीमी प्रतिध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। शंखों की ध्वनि, मंदिरों के मंत्रोच्चार, तलवारों की टक्कर और कवियों की हंसी। ये किसी भूले बिसरे युग की गूंज है, एक गौरवशाली शहर की, जो कभी दक्षिण भारत का मुकुट था। हम्पी केवल एक नगर नहीं था, वह शक्ति, समृद्ध स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। यह कहानी है श्री कृष्ण देवराय और उनके युग के हम्पी की, उस समय की जब यह नगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और भारत का गौरव था। अध्याय 1। पत्थर और प्रार्थना का नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे घने जंगलों, पहाड़ियों और विशाल ग्रेनाइट शिलाओं के बीच बसा हुआ था हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, परंतु इसका स्वर्ण युग शुरू हुआ 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, विशेषकर जब तुलानतोमी एपसान 3 पात रोंग 3 ईवंती मायतीन पाथरी एक्साई 1 लोंग 2 वंश के राजा श्री कृष्णदेवराय राज्यकाल 1509 to 1529 गद्दी पर बैठे। जब वे सम्राट बने, तब तक हम्पी एक धार्मिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, परंतु उनके शासन में यह नगर भारत का सबसे शक्तिशाली और उन्नत महानगर बन गया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने इसे विश्व का सबसे समृद्ध और सुसज्जित नगर कहा। नगर की सड़कों पर हीरे, मसाले, घोड़े, रेशम और सोना खुलेआम बिकते थे। मंदिरों के शिखर आकाश छूते थे और राजमहलों के प्रांगणों में नर्तकियां और विद्वान इकट्ठा होते थे। व्यापारी, सैनिक, साधु, कवि और